ओके, जो मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे अभी हमने कर लिया 2cc स्टार्ट, 2cc कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिया। तो अभी हमारे लिए सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है क्या कुछ है। देखो होता क्या है ना, जब हम एक न्यू एएस बनते हैं, जब हम अपनी न्यू जर्नी वगैरह स्टार्ट कर चुके रहते हैं, तो हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस होता है जिनको हमने कंप्लीट करना होता है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, एक वो चीज़ होती है जिसका नाम है होप। ये लगता है कि हमने 2cc कर ली है, ठीक है, अभी फटाफट से हमारे पास जो लोग आएंगे, हर एक बंदा 2cc कर लेगा, ईच एंड एवरी वन। बट एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा, सपोज दैट कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एंड सवाल इज दैट कि कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा, वाई समवन विल ज्वाइन यू, एंड क्या आंसर दोगे आप बताओ। हैव यू एनी आंसर, क्या कुछ आंसर है? अच्छा, अगर सेम सवाल मुझे पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? आप हाँ जी। फिर आपकी प्रोफाइल से अलग ही पता चलता है कि आप ये। मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो आप? अरे बताओ। कोई नहीं, बोलो बोलो, यहाँ पे बोलना ही तो जरूरी है, काम बोलने का ही है। मैंने बोलते बोलते यार इतने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। हाँ जी। देखो अभी हमारी जो होप है वो क्या है, सबसे पहली चीज है, हमने जो इन्वेस्ट करे हुए, इन्वेस्ट मान लो, परचेस मान लो, जो भी कुछ, वो पैसे फटाफट से वापस निकालने, मतलब रिकवर। सही बात है। जब ये चीज हो जाएगी ना, तो हमारा जो ट्रस्ट है, वो जो यहाँ पे ट्रस्ट है ना, वो अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ते 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 ऊपर की साइड जाएगा ट्रस्ट जो है अपना। सही बात है। सबसे पहली चीज, ये जो होप है हमारी, ये रखना गलत नहीं है। लेकिन ये जो देखो अभी हमने होप रखी है, लेकिन एक फॉल्स होप और एक एक्चुअल होप, इन दोनों में होता है फर्क। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में होता है फर्क। ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या कुछ चीज है, जैसे मैंने आपको पूछा, ठीक है, कि वाई समवन विल ज्वाइन यू, कोई आपके पास क्यों ज्वाइन करे, उसके लिए क्या कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, मैं आपको वो बता देता हूँ, लंबी चौड़ी लिस्ट में आपको दे दूंगा, ताकि आप भी मेरी जगह पे आ जाओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठकर बता दो कि हाँ आपने भी ये करना है। सही बात है, चलेगा। अब देखो सबसे पहली चीज, लोग मेरे साथ क्यों ज्वाइन करते हैं, दैट्स वाई, मतलब उसके एक रीजन, कुछ रीजंस बता देता हूँ मैं, ठीक है। वाई समवन विल ज्वाइन यू, उसका सबसे पहला रीजन, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन। एक इंसान है जिसका मूड भी खराब होता है, एक इंसान है लो दूसरों को खुश भी कर देता है, खुश खुश भी हो जाता है। तीसरी चीज, कि मैं पैसा कमाता हूँ, मैं पैसा कमाना सिखाता भी हूँ, कमाने में हेल्प भी करता हूँ, कमवाने में। एंड ये पता है, एक रोबोट नहीं करवा सकता ना। सही बात है, लोग हमारे साथ क्यों ज्वाइन होंगे, कि अच्छा एक बात बताओ, आपने मेरे साथ क्यों ज्वाइन करा, आपको बातें अच्छी मैंने लगी? कई लोगों को देखा क्या है कह रहे हो? मैंने कई लोगों को देखा है कि वो क्लब में काम करते हैं, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली exactly. मतलब कहीं ना कहीं पे ये हुआ था कि सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन, आपको कुछ ना कुछ बातें अच्छी लगी थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको ये फील हुआ था कि अगर मैं इसके साथ काम स्टार्ट करूं, अगर मैं इसके साथ काम स्टार्ट करूं तो मेरा बेनिफिट वगैरह हो सकता है। एम आई राइट? तो लोग यही तो देखते हैं, एक इंसान है जिसको अगर अच्छा खासा आता है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो आई एम ह्यूमन। सेकेंड, ठीक है, वेल कम्युनिकेटर, मतलब मैं सही तरीके से लोगों को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ। देखो मेरी टीम है, मेरे पास लोग टिके क्यों है पता है, इसका एक सिंपल सा एक वैलिड रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। दैट्स वाई। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो आपके लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और अगर मैं उसका मतलब सोल्यूशन दूं,
वैसे भी कि हर किसी के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम के टाइम पे सोल्यूशन देने वाले और साथ में रहने वाले लोग बहुत कम होते होते हैं ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो उनको बता रहे हैं कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, ये चीज है वो चीज है। सही बात है। तो दैट्स वाई, मतलब ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन करते हैं। तीसरी चीज, मैं सामने वाले लोगों को सही तरीके से, ठीक है, उनको उनके जगह पे उनको टीच, मतलब उनको सिखा सकता हूँ कि वो कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे ग्रो होंगे, ठीक है, कैसे स्किल्स इंप्रूव होगी, कैसे स्किल्स इंप्रूव होगी। ये कुछ चीजें जो है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें कॉलेज ने सिखाई है? नहीं सिखाई है। ये चीजें किसी और ने बताई नहीं है। जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ जी, आ गया। ये चीजें कॉलेज वगैरह किसी ने सिखाई नहीं है। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, और यही चीजें लाइफ में चाहिए ना हर किसी को। आज के टाइम पे अगर देखो, दो तरीके के लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। पहले है आर्टिस्ट, कलाकार। दूसरे क्या हो सकते हैं? एडवाइजर, सलाहकार। कलाकार एंड सलाहकार। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हम बन नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में मत जाना आप, मे भी बहुत ही ये हो सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये तो देखो, एटलीस्ट हमारे हाथ में ये तो है ना बनना। एंड लोगों को सजेशन दे दिया जिसकी वजह से वो अपने काम के अंदर परफेक्ट हो जाए, तो इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए, आप बताओ मुझे। ठीक है। ये चीज है, मेरे पास एक इनफ नॉलेज है। इनफ नॉलेज किस चीज का है? कि मैं उनको उनके काम के लिए उनके काम के अंदर ग्रोथ दिला सकता हूँ। अभी मैं, आप जब मीटिंग में ज्वाइन हो रहे थे, तब मैं एक लड़की की ऑलरेडी मीटिंग कर रहा था। वो कौन थी पता है? मेरी फ्रेंड की सुपरवाइजर थी। ठीक है। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, और वो सुपरवाइजर थी, उसके बावजूद मैं उसको बता रहा था, पर्सनली लेकर सिखा रहा था क्या कुछ चीजें करनी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है। चौथी चीज, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कंपनी के रिलेटेड नॉलेज है। कंपनी रिलेटेड नॉलेज लाइक, फर्स्ट, प्रोफाइल, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे कंपनी का मार्केटिंग प्लान। देखो मार्केटिंग प्लान, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या कुछ चीजें होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना मैनेजर बनने के बाद पर्सन 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। आपको, आपके पास प्रूफ क्या है? आपको मतलब एक कैलकुलेटिव, आपके पास क्या कुछ आंसर है उसका कि एक मैनेजर पैसा कैसे कमा सकता है? उसको 1 लाख रुपए कंपनी दे क्यों रही है बताओ? हम्म। नो आंसर। आई नो। ठीक है। उसका आंसर इसके अंदर होता है मार्केटिंग प्लान में। तीसरी चीज, आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट्स की लर्निंग वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है ना कि प्रोस्पेक्ट्स है। ठीक है। अब इसके अलावा आ जाता है, फोर्थ पॉइंट हो गया, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वर्किंग स्किल्स। स्किल्स, स्किल्स के अंदर पता है क्या कुछ आती है? फर्स्ट, इनविटेशन। सेकंड, फॉलो अप। थर्ड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फोर्थ, क्लोजिंग। एंड इसके बाद भी कुछ स्किल्स वगैरह आती है। ठीक है। आप लिख रहे हो बस देख ही रहे हो? कब लिखोगे फिर? यही सेम कंटेंट सेम मीटिंग कल तो मैं करूंगा नहीं। हाँ जी। कोई नहीं, मीटिंग अपलोड होगी यूट्यूब पे, देन दोबारा से देख लेना चाहे तो। ठीक है। हम्म। तो देखो ये कुछ स्किल्स है, ठीक है। एंड अगर हमने इन चीजों के बारे में अच्छे से जान लिया, ये कुछ स्किल्स है,
ये कंपनी रिलेटेड चीजें हैं जिसके अंदर ये सामने वाले पर्सन को रिक्वायर्ड होती है बताना। प्रोफाइल के अंदर की चीजें, प्लान के अंदर की, प्रोडक्ट्स के अंदर की, ये चीजें लाइफ रिलेटेड होती है। ठीक है। और पता है इसके अलावा कुछ खास स्किल्स, खास, बहुत खास, बता दूं? जो मतलब ऐसे मान के चलो रामबाण है। ठीक है, पॉइंट कितने हुए अपने? 5। सिक्स्थ, डबल स्टार दे देते इसको। ठीक है। फर्स्ट, स्टोरी टेलिंग। सेकंड, रिलेशन बिल्डिंग। थर्ड, नीड। आप अनम्यूट तो कर लो। आपके साथ मीटिंग है, मैं अकेले नहीं बताना होता तो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूं ना। थर्ड है नीड आइडेंटिफिकेशन, एंड फोर्थ? फोर्थ क्या है? हम्म। प्री इम्यून करना। और ये चीजें होती है जिससे सामने वाला पर्सन हमारी बात सुनता है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, ये हो गया टोटल। और ये चीजें करने से ना आपका फॉरएवर के अंदर करियर बहुत बहुत स्मूथली ग्रो हो जाएगा यहाँ से। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हम इस चीज को जो लेकर बैठे थे ना, होप। सही बात है ना? याद है ना आपको होप के बारे में मैंने क्या कुछ बातें करी थी? ये जो होप है ना, ये फॉल्स नहीं होगी। मतलब ये गलत होप नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि आप मेरे साथ काम कर कर रहे हो तो आप अच्छे से टाइम दे दो, एंड जो भी कुछ पैसे आपने कमाना है, जो भी आपने लेवल करना है, वो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। वो मैंने किस चीज के बिहाफ पे बोला हुआ था, क्यों बोला था मैंने, कैसे बोला था? मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगी मैं आपका सब कुछ करवा सकता हूँ? क्योंकि ये हर एक चीज की नॉलेज है मेरे पास। और मुझे पता है अगर आपने इन चीजों के ऊपर नॉलेज वगैरह ले ली, देन आपका भी हो जाएगा। तो आप लोगे ना? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, स्किल्स हमें क्यों लेनी चाहिए, आप बताओ। कम्युनिकेटिंग के लिए। बस कम्युनिकेटिंग के लिए? हाँ अच्छा, जी। एडवाइजर बनने के लिए। क्या? एडवाइजर? बस काफी एडवाइजर बनना? हाँ जी। अच्छे ट्रेनर के लिए सर। ऑल ओवर लाइफ के लिए। क्योंकि आप एक बात सोच के देखो ना, इसके अंदर जो भी स्किल्स है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वेल कम्युनिकेटर बनने से क्या होगा? हमारा एक अलग इमेज बनती है लोगों के सामने कि यार ये तो बंदा ये तो अलग ही तरीके से बात करती है, शी इज एट नेक्स्ट लेवल, राइट? एक इनफ नॉलेज, अगर इनफ नॉलेज, पैसे के रिलेटेड नॉलेज अपने पास, इनफ नॉलेज की वजह से क्या होता है? हम पैसा कमा लेते हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अगर हमारे पास स्किल्स अच्छी खासी आ रही है, अपनी हम स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं और सामने वाले की करवा भी रहे। लीडरशिप, पीपल मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, दैट इज पीपल मैनेजमेंट, जो कि हम सीख रहे हैं, जो कि हम करेंगे। सही बात है, जो कि हम करेंगे। और अगर कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, अंबानी के टाइम पे, आज के टाइम पे करोड़ रुपए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास पीपल्स है, लोग है बहुत ज्यादा सारे उसके पास। सही बात है। लोग है उसके पास और उनको मैनेज करता है। दैट्स वाई ही इज अर्निंग टू मच मनी। सही बात है ना? सो बस कंपनी कंपनी रिलेटेड नॉलेज क्यों है देखो,
पता है मुझे एक चीज पता है, आपने स्टार्ट कर लिया है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तब भी पापा ने रिजेक्ट, मतलब तब भी पापा का रिजेक्शन था। स्टार्ट करने के बाद भी रिजेक्शन था। स्टार्ट करने के बाद भी रिजेक्शन था। अच्छा पता है, मैं आपको, चलो यहाँ पे तो नहीं बता दूंगा, बाद में कभी बता दूंगा, किसी दिन वीडियो कॉल वगैरह पे आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं काम कर रहा हूँ। अब होता क्या है, आपको मैं कल आपने 2cc कर ली, और मैं आपको आज बिठा कर ये सब कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। मैं मम्मी कसम बताता हूँ, मुझे ये सिखाने वाला कोई था ही नहीं। आप एक सोच के देखो, सपोज मान के चलो आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है। अदरवाइज आज के टाइम पे ना लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मान के चलो आज आपके पास कुछ कर दिखाने का जुनून है, और वो आपकी ये है कि सर मैंने करना ही करना है, कि मैंने करना ही करना है, ठीक है। और आप एक बात बताओ मुझे, ये बताने वाला कोई नहीं है आपको, ये बताने वाला कोई नहीं है, आप क्या करोगे? हम्म। मिसगाइड होंगे सर, पता नहीं होगा तो। क्या करोगे आप? सर पता ही नहीं होगा तो मिसगाइड होंगे ना, और तो क्या है। बिल्कुल, पहली चीज तो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर आप खुद से करने लग गए तो एक चीज होगी, वो है टाइम। क्या होगा? आपको लगेगा टाइम। किस चीज के लिए? पहली, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपने स्किल्स वगैरह इंप्रूव कर ली। दूसरी चीज क्या होगा, आपकी टीम बनती जाएगी। तीसरी चीज, टीम बनती जाएगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, मतलब लोग अगर आपके पास आ रहे हैं और आप उनको सही तरीके से बता नहीं पा रहे हो, लोग आपके साथ काम क्यों करेंगे? कुछ लोग छोड़ के भी जाएंगे। देन आप आफ्टर सीखोगे रिटेंशन। देन आप बनोगे लीडर। देन आप करोगे मैनेज। मैनेज, और इसके बीच में एक चीज आ जाती है, सुपरवाइज। ये चीजें हो जाती है अगर हमारे पास ये बताने वाला कोई ना हो। बट यू आर वेरी लकी कि मैं आपको हूँ बताने के लिए। आपने क्या करना है अब? आपको बता देता हूँ अब क्या करना है। सबसे पहली चीज, ठीक है, 3 डायरीज ले लो। बट रुक जाओ, इससे पहले एक चीज हम और ये करते हैं। पहले आपका मुझे शेड्यूल बता दो, जिसके थ्रू हम ये कंफर्म कर सके कि आपके पास डेली कितने घंटे का टाइम है जिसको हम वर्कआउट करेंगे। मतलब प्लान बनाएंगे उस चीज के ऊपर, एंड देन हम लग जाएंगे उस पे काम पे। कितने घंटे का टाइम आपके पास है? 2 या 3 घंटे। 3 घंटे, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे? जहां तक मुझे याद है आपने बताया था 7 to 10 तक बताया था शायद आपने कुछ। जी। 7 to 10 PM। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, मतलब 3 घंटे का टाइम आपके पास है, राइट। अब इन 3 घंटे के लिए अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक आपका खुद का पर्सनल रूम है? वर्क प्लेस है उसके अंदर, अच्छा खासा वर्क प्लेस बनाया आपने? मतलब एक छोटा सा आपने काम करना है, एक टेबल चेयर लगा दो उसके अंदर, आपका वर्क प्लेस बन गया। एक टेबल चेयर लगा दो बस, जहां पे आप अच्छे तरीके से 3 घंटे ही काम कर लो, लेकिन 3 घंटे अच्छे से काम करो आप, ठीक है। बट ये 3 घंटे क्या होना चाहिए? काम, ओनली काम, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज करनी है, आपने एक चीज के लिए टाइम देना है, दैट इज सेल्फ लर्निंग। भले आधा 1 घंटा सीख लो डेली, नो प्रॉब्लम। एंड दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है? क्या है दूसरी चीज? थैंक यू। अपलाइन कनेक्टिविटी। मतलब आपने कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो मजा ले, आपके पास आपको रिजल्ट ना आ जाए, आपके पास नेगेटिविटी के कुछ चीजें आ जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सेम, अगर मैं अनमोल सर से कनेक्टेड ना रहूं, एक टाइम पे जाकर तो मुझे खुद को भी फील होगा कि यार होगा या नहीं। सही बात है। बट अगर मैं इस चीज के अंदर कर रहा हूँ बढ़िया करके, इवन पता है जो मैं सुपरवाइजर की मीटिंग कर रहा था उसके अंदर भी मैंने एक चीज लिखवाई थी यहाँ पे, उसके लिए भी जो कुछ नोट्स वगैरह बनवाई थी मैंने, ठीक है। उसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सुपरवाइजर को भी मैंने पॉइंट लिखवाया था।
क्या है? कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपने 7 से 3 घंटे बस आपने करना है काम, उसके अलावा आपने सेल्फ लर्निंग लेनी है। ठीक है। उसके अलावा आपने लेनी है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग के अंदर बस आपने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, मेरे चैनल पे। ठीक है। एंड न्यू एएस ट्रेनिंग की जो सीरीज चलेगी, न्यू एएस ट्रेनिंग नाम से जो सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। देन आफ्टर एक एक चीजों के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, फॉलो कैसे करना है, इनविटेशन के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग होगी वो आपने सीखना है। सही है। ठीक है। अब देखो आपने इसके लिए क्या कुछ करा, यहाँ पे एक प्राइम मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस बहुत मैटर करेगा। आप कहीं से भी काम कर रहे हो ना, आप बैठ कर काम कर रहे हो, आप मतलब डाइनिंग एरिया, सॉरी डाइनिंग टेबल वगैरह बैठे हो, आप वहां पे काम वगैरह कर रहे हो, एंड आप हॉल में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, वहां इधर उधर से शोर हो रहा है, ऐसे वैसे हो रहा है। आप पहली चीज तो ये जो कुछ आप बोल रहे हो ना 3 घंटे का, ये 3 घंटे नहीं होंगे फिर वो। सही बात है ना? 3 घंटे नहीं होंगे वो। वहां पे बस एक ही चीज होगी कि आप काम कर रहे हो, बस काम कर रहे हो आप। मैंने ना इस चीज का खुद ने एक्सपीरियंस देखा हुआ है। मैं पहले तो सोच रहा था कि यार मैं 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे काम कर चुका हूँ, तो ज्यादा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ज्यादा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। एंड एट द एंड मुझे ये रियलाइज हो जाता है कि यार ज्यादा रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे जो काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, वर्क एंड प्रोडक्टिव वर्क, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क कैसे पता आपको? काम तो यार कोई भी कर रहा है, बट रिजल्ट निकालने वाला काम हर कोई तो नहीं करता। मैं आपको आपकी मतलब चीजों के हिसाब से सब बताता हूँ, जिससे आपको रिलेट होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप जिम करते हो? हाँ। आप डंबल उठाते हो? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो आप डंबल उठा रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने कुछ बात बोली हुई है, वो बात आपके दिमाग में घूम रही है, आपका दिमाग उस बातों के ऊपर चल रहा है, और आप काम क्या कर रहे हो? वेट उठा रहे हो। आपने 1 हफ्ता करा ऐसे, क्या आपके मतलब जो भी कुछ आप जो भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज अगर आप बाइसेप्स के लिए कर रहे हो, क्या आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे? नहीं होंगे। अगर आपके आप अगर ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके ट्राइसेप्स ग्रो नहीं होंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका? हाँ जी। मेंटली तो अभी हम उधर फोकस नहीं कर पा रहे, फिजिकली है, मेंटली तो नहीं है। फिजिकली है हम यहाँ पे, लेकिन मेंटली तो हम नहीं है। मेंटली कहीं और पे है। सही बात है ना? तो जैसे वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक मुझे लगता है, दैट इज, आप इसको कहीं पे मार करके लिख दो। जहाँ पे जैसे जिम में एक चीज होती है, मसल माइंड कनेक्शन। ठीक है। आप अगर मान के चलो बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका माइंड भी बाइसेप पे है, तो ग्रो होंगे डेफिनेटली, होंगे या नहीं? लेकिन अगर हमारा ये है नहीं, अगर ये नहीं है तो, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। सही बात है। तो ये चीज करनी है। आप भले 3 घंटे काम कर लो, लेकिन आप 6 घंटे वाले को बीट कर दोगे। बस एक ही चीज है, वो ये है। ठीक है। इसको जितने स्टार्स दे दो वो कम है, जेन्युइनली। ओके। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट चीजों पे, जो मैंने आपको एक प्लान देना है, जिसको आपने करना है फॉलो। क्या करोगे आप? क्या करोगे? खाया नहीं है बोलो। शायद आपने खाना। थोड़े से टॉकेटिव पर्सन बनो, थोड़े से बोलो। अगर आप ऐसे शांत से रहोगे, फिर तो मैं बड़बड़ करता जाऊंगा, देन एक टाइम पे जाकर शांत हो जाऊंगा, एंड देन ओके साक्षी ठीक है चलो, इसी बात पे मीटिंग को कर देते एंड हो गया फिर। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।
ये चीज अच्छी लगी आपको? नहीं ना? आपने स्टार्ट करने से पहले भी डाउट्स वगैरह पूछे थे, अभी भी डाउट्स वगैरह पूछना जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड ना। हेलो। ओके। हाँ जी। सो जो मैं आपको बता रहा था दैट वाज कि अभी मैं आपको एग्जैक्ट प्लान दे दूंगा जिसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है? आपने करना क्या, एग्जैक्ट क्या चीजें करनी है, सबसे पहली चीज। ठीक है? 3 डायरीज ले लो। 3 डायरीज। आप इन यहां से लिखते चलो, यहां से लिखना ज्यादा जरूरी है, बाकी का आप बाद में लिख लेना। सबसे पहले 3 डायरीज। पहली वाली, लीड्स, मतलब नंबर्स, या फिर आपके पास कौन लोग आ रहे हैं ये चीज जानने के लिए। दूसरी डायरी, जो अपनी ट्रेनिंग्स होती है, 7:30, 9:30। 7:30 वाली हो गई, 9:30 वाली हो गई, मॉर्निंग 11 AM वाली होती है। ठीक है? अपनी टीम मीटिंग हो गई। ठीक है? ये जो कुछ ट्रेनिंग्स है ना, ये ट्रेनिंग्स। ठीक है? समझ आए? सेकंड, ये ट्रेनिंग्स के लिए आपने ये जो ट्रेनिंग्स होती है ना, इसकी जो नोट लिखनी है, ये सेकंड वाली डायरी के अंदर लिखनी है। ठीक है? एंड थर्ड, थर्ड के अंदर आ जाता है अचीवर्स क्लब कोर्स, अनादर कोर्सेस। तीसरी चीज, प्रोडक्ट लर्निंग एंड एग्जैक्ट जो स्किल्स होती है, लाइक इनविटेशन, फॉलो अप। ठीक है? इनवाइट, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी। तो इन चीजों के ऊपर ना आपने एग्जैक्ट मतलब स्किल्स वाइज लिखना है एक डायरी के अंदर। समझ आया? एक डायरी आपने नंबर्स के लिए लिखनी है, एक डायरी आपने ट्रैकिंग के सॉरी ट्रेनिंग के लिए लिखनी है, तीसरी डायरी आपने जो लिखनी है जिसके अंदर आप प्रॉपर स्किल्स वगैरह लिख रहे हो, आपने उसके अंदर लिख लिया बात कैसे करनी है, क्या करना है, ये चीज है। सही है? समझ आया? क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखो, मैं आपको अगर मार्क करूँ, ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो ये, सेकंड है ये, तीसरी, ठीक है, ये चीज है। ठीक है? अगर आपने इन 3 चीजों को ध्यान रख लिया, ठीक है, एंड इसके लिए कहीं ना कहीं पे ये चीज ज्यादा जरूरी है, 3 डायरीज बनानी है, लीड्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंड अचीवर्स क्लब कोर्स, कोर्सेस एंड प्रोडक्ट। ठीक है? एग्जैक्ट स्किल्स, इन चीजों के लिए करोगे। अब आपने करना है क्या है, आप आपके वर्क प्लेस पे पहुंचे। आप आप आपके वर्क प्लेस पे पहुंचे जहां पे भी आपने बैठना है। ठीक है? और आप वहां पे गए, मैंने आपको नंबर्स वगैरह भेजे हुए, मैंने आपको क्या करा, नंबर्स। आपकी इनविटेशन की मान के चलो प्रैक्टिस हो गई है, आपने इस वाली डायरी के अंदर लिख लिया। ठीक है? मतलब आपने इस वाली डायरी के अंदर लिख लिया नंबर्स वगैरह, आप डायरी लेकर बैठे हो। ओके? अब आप करोगे काम। अब आप करोगे काम। ठीक है? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्या करना है, जिस चीज के लिए बैठे हो वही चीज सबसे पहले तो आपने करनी है। ओके? अब आपको मतलब चलो मैंने इनविटेशन वगैरह इन चीजों के बारे में तो बता ही दिया था, लेकिन 3 डायरीज आपने ले ली। तो अभी हमने लर्निंग का कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, क्या कुछ चीजें करनी है, वो उन चीजों के साथ डिस्कस करके चलते हैं पहले तो। ठीक है? हाँ जी। अब आपके पास दो ही सिंपल शब्दों के अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज है 3 Ps। अच्छा, 3 Ps मतलब क्या, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट, इन 3 चीजों के बारे में आपके पास लर्निंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग के डेज के अंदर।
आपका 1-2 दिनों के अंदर आपने इन चीजों को निपटा देना है सब कुछ। ठीक है, आपने 3 दिनों के मतलब सॉरी स्टार्टिंग के 1-2 दिनों के अंदर इस चीज का निपटा देना है, 3 पीस का। 3 पीस का आपका हो गया अच्छे से। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्या कुछ चीज आ जाती है उसके अंदर, स्किल्स, जिसके अंदर आपने सीखना शुरू कर देना सबसे पहले इनविटेशन। अब ये जो 3 चीज है ना, इन 3 चीजों के लिए मैं आपको आज ही कुछ वीडियोस भेज दूंगा। आज ही कुछ वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा। इसके लिए एक वीडियो है, इसके लिए तो अनमोल सर की एक वीडियो है। ठीक है, एंड इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है, डेली एक प्रोडक्ट, एक, या फिर मान के चलो अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम है तो एक की जगह पे आप मान के चलो ऐसे 1-2 प्रोडक्ट्स के आपने लर्निंग वगैरह लेनी है। गॉट इट। इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस वगैरह दे दूंगा, मतलब आपने देख लेना है। ठीक है, और आपने वीडियोस वगैरह सेव करके भी रखने। ओके, अब ये हो गया पहला पार्ट। पहला मतलब ये तो हो गया यहाँ तक, जो पहली चीज करनी है। सेकंड पे आ गए हम, स्किल्स। सेकंड है स्किल्स। स्किल के अंदर सबसे पहले इनविटेशन, देन आफ्टर आ जाता है अपना फॉलो अप, थर्ड आ जाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फोर्थ आ जाती है क्लोजिंग। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, ये स्किल्स, इनविटेशन। अच्छा एक बात बताता हूँ, हर एक चीज को आपको सीखने के लिए कितना क्या कुछ टाइम लगेगा वो आप ध्यान रख लो। ठीक है, आपके टाइम के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि आपका जो टाइम है, आपका टाइम कितना दे रहे हो आप यहाँ पे, 3 hours। 3 आवर्स। ठीक है, तो आपके टाइम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ हर एक चीज को सीखने के लिए कितना क्या कुछ आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले इनविटेशन आपका मान के चलो आपने ये वाला पोर्शन जैसे ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तुरंत हम इनविटेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तुरंत अपना इनविटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे मान के चलो आज सपोज हम मान लेते हैं आज 20 तारीख है। ठीक है, आज 20 तारीख है, और आज से आपने इनविटेशन स्टार्ट कर दिया, मान के चलो आपने 20 तारीख से इनविटेशन स्टार्ट कर दिया, तो मिनिमम 25-26 तक आपका इनविटेशन अच्छे तरीके से बढ़िया वाला आपको इनविटेशन आने लग जाएगा। क्या होगा, ठीक है, मिनिमम ऐसे मान के चलो, आपको मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है क्या कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, 5 to 6 days। एंड ये भी किस लिए बता रहा हूँ पता है, वेरी वेल, बहुत अच्छा इनविटेशन करने के लिए 5 से 6 दिन काफी है। सो डोंट थिंक आपने आज कॉल कर लिया और आज के आज इनरोलमेंट हो गई। मेरी टीम की लड़की है, रोहतक से ही है, एक दिन में 14 इनरोलमेंट निकाल चुकी है। मेरी हाईएस्ट 11 है, लेकिन उसने कितनी निकाली है, 14। और पता है वो क्या होती है, कॉलेज में भी होती है, लाइब्रेरी में भी बैठी रहती है, एंड उसके बाद घर पे भी जाती है। घर मतलब हर एक जगह पे हो ना काम, पता नहीं कैसे क्या कुछ मैनेज कर लेते, लेकिन 14 इनरोलमेंट्स इन अ डे। बट क्या आप एक बात बताओ, पहले ही दिन उसकी आई होगी अच्छी खासी, नहीं आई होगी। तो एक चीज जो हमारी मीटिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताई थी, दैट वाज होप। और ये वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मीटिंग की स्टार्टिंग अगर इससे करी है तो सोच के देखो। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया, इस चीज को सीखने के लिए 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन लग गए आपको। अब ऐसा नहीं है, ये अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले दिन से रिजल्ट आएगा। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, आपने फर्स्ट डे कॉल्स करे, कुछ लोगों से आपने ऑब्जेक्शंस आपको आए, फेस हुए। ठीक है, कुछ लोगों से आपको ऑब्जेक्शंस वगैरह फेस हुए। अब देन क्या कर लिया आपने, मतलब आपका क्या चल रहा था कि मैं करूंगी एंड हो जाएगा, नहीं, कुछ लोगों के आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे कि मैम कंपनी का नाम क्या है, कि मैम स्कैम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये वगैरह कुछ चीजें। एंड डोंट वरी, हम इस चीज के ऊपर भी पर्सनली बैठकर चीजें सिखाऊंगा, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिकॉज कि मुझे आप अगले महीने के अंदर सुपरवाइजर बने हुए होने चाहिए, एंड उसके लिए आपने भी मेहनत करनी है और मैं भी करूंगा आपके साथ। ठीक है, हम्म,
आपने इनविटेशन सीखा, स्टार्टिंग के कुछ टाइम के अंदर हो गया इनविटेशन का। देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ से आप आओगे यहाँ पे। कहाँ पे, कहाँ पे आओगे अब भैया आप? नहीं, डेली आओगे सक्सेस डे के लिए। ठीक है, अभी आएंगे हम फॉलो अप पे, इनविटेशन से फॉलो अप पे, ठीक है। तो आप यहाँ से आओगे तो आपके जो न्यू टीममेट्स, सॉरी न्यू पर्सन्स आ रहे हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स, जो ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करके कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ तो सवाल पूछ, उनके जवाब तो देंगी। ठीक है, तो आपने जिन लोगों को इनवाइट वगैरह करा था वो लोग आपके आ गए ट्रेनिंग्स के अंदर। अब ट्रेनिंग का कैसे क्या कुछ शेड्यूल रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इनवाइट करा, इन लोगों ने इनरोलमेंट वगैरह कर ली, वो लोग आ गए ट्रेनिंग्स के अंदर। यहाँ पे होगी ट्रेनिंग्स जिसके अंदर आप अपने को बात करने का मौका मिलेगा। ये चीज सीखने के लिए आपको मतलब मिनिमम 1 to 3 वीक्स लगेंगे। अच्छा वाला फॉलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेल। एक अच्छा वाला फॉलोअप सीखने के लिए 1 to 3 वीक्स लगेंगे। तीसरी चीज आ जाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्ट। एंड इसके बीच में क्या होगा कि सर मैं 7 कैसे स्टार्ट कर देती हूँ, 2 CC नहीं होगा। याद है ना, कुछ टाइम पहले एक लड़की ने ना बताया, बोली थी मेरे से मुझे ये लाइन कि सर 2 CC का होगा या नहीं सर पता नहीं है। याद होगा आपको शायद। सर मम्मी, सर पापा का तो ये है, सर पापा तो नहीं मानेंगे, मम्मी का ये है वगैरह वगैरह, शायद ये भी कुछ बातें बोली हुई थी। दैट वाज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये भी आपको सीखा सीखा मतलब ये आप सीखोगे, इसके लिए 1 to 2 वीक्स इनफ है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी पार्ट कंप्लीट। एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग इज नेवर एंडेड प्रोसेस। और पता है मुझे ना ये चीज करने में पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत मजा आता है। अच्छा, क्लोजिंग क्या होती है पता है? सामने वाले से पैसे मांगना। और हमारी बचपन से आदत होती है कुछ लोगों की, शायद आप जैसे शाय टाइप हो थोड़े से, शायद जहां तक मुझे लगता है। क्या होता है कि हम पैसे मांगने में ना थोड़े से हेजिटेट हो जाते हैं, यार कैसे पैसे मांगे हम, होता है ना। एंड ये होता है, इसमें मुझे मजा आता है, क्योंकि यार देखो हमने मेहनत भी तो करी है। ये हमने खुद के लिए करा, ये हमने सामने वाले पर्सन के लिए करा। हाँ, अब ये चीज करेंगे, सेल्स होगी, देन पैसा तैयार। सही बात है। अब आ जाते हैं अपने फनल सिस्टम पे। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा मतलब बोरियत वाला सीन वगैरह कुछ चीजें समझ आ रही है? किस टाइप के माइंड में जा रही है, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जा रही है, फिक्स माइंडसेट के अंदर? दोनों एक के पॉज, अंदर। क्या कह रहे हो? दोनों के अंदर ग्रोथ भी हो रही है और फिक्स भी हो रही चलो ठीक है, नॉलेज ये फिक्स होनी चाहिए और ग्रोथिंग ग्रोथ इसके अंदर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना जब ये चीजें पता चलती है वो कहते हैं हाँ इतना करना पड़ेगा। सही बात है। अब है। अगर हम देखें कि यार जिंदगी के अंदर पूरे लाइफ बचपन से लेकर मरने तक हम कितना खाना खा चुके हैं, अगर वो खाना एकदम सामने आ जाए तो मर जाएगा कोई देखते ही तुरंत। लेकिन खा तो लेते ही है ना हम। बट सीन क्या होता है, हम टाइम के साथ साथ खा लेते हैं। एज वेल एज यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी, ठीक है। हाँ जी। सो नेक्स्ट चीज के ऊपर अभी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चीज कैसे क्या कुछ होगी। एंड अभी आ जाते हैं हम फनल सिस्टम पे। किस पे, किस पे आ रहे हैं अभी हम? फनल सिस्टम। फनल सिस्टम, ठीक है। अब ये चीज अगर आपने जान ली अच्छे से तो जेन्यूनली आपका काम बन गया। एंड ये हम कंप्लीट करके खत्म कर देंगे सेशन को, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो फनल सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा स्याही चेंज करके हम करते हैं। ठीक है, हाँ। देखो फनल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा मतलब एक पूरा प्रोसेस मैं आपको लिख देता हूँ लंबा चौड़ा। आपने क्या करा, इनवाइट, ठीक है, आपने इनवाइट करा।
इनवाइट करने के बाद आपने क्या करा यहाँ पे, वीडियो सेंड। ठीक है, वीडियो सेंड करा, यहाँ पे हो गए सामने वाले की इनरोलमेंट। जैसे आपने 249 करे थे ना, याद होगा। उस दिन तो सोचा भी नहीं था कि इतने लंबी चौड़ी गेम होगी। याद है। हमने करा इनवाइट, देन आफ्टर हुई इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब 249। सही बात है ना। हम्म, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक माह पर पकड़े, दो, तीन, इनरोलमेंट होने के बाद पर्सन क्या कहाँ पे जाएगा। इनरोलमेंट आपके 249 पे वगैरह करने के बाद आपने क्या करा था नेक्स्ट। वीडियो नहीं, मैंने तो वीडियो देखी थी सर। कौन सी वाली। अचीवर्स क्लब क्लब के बारे में। सही में। ऑफ कोर्स देखूंगी सर, अगर मैं इन्वेस्ट कर रही तो मैं देखूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही सभी सेम लोगों का माइंडसेट, जिसकी वजह से क्या करेंगे वो लोग, डे 1 अटेंड करेंगे। पता है ना, तुषार गौर सर का डे 1। एंड डे 1 के अंदर वो क्या सीखेंगे, फॉरएवर क्या होता है, ये सीसी क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम ग्रो कैसे करेंगे, ESBI मॉडल, ये सब कुछ चीजें सीखेंगे। सही बात है। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले नंबर पे यहाँ पे क्या होता है, मेरा डाउट सेशन। याद है ना, जी। डाउट सेशन होता है। और पता है यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको। ये चीज लिखवाई थी मैंने, क्या ये, बोलिए। फॉलो। पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा फॉलो। क्योंकि सामने वाले ने डे 1 देखा है, एंड अभी हमने डाउट सेशन लगवाना है। तो अगर आपको याद हो तो जब आपने डे 1 अटेंड करा था रात को भी मैंने बात करी थी, सुबह भी मैंने बात करी थी, मतलब 12-1 के बाद। एंड देन आफ्टर 4 बजे डाउट सेशन के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है। याद है ना, वो चीज। ठीक है, डाउट सेशन हो गया। अब हमने क्या करा, डाउट सेशन के करने के बाद अगेन यहाँ पे भी फॉलो अप आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फॉलो अप आएगा। अब डाउट सेशन के बाद यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बनवाई आईडी, फॉरएवर की आईडी, अगर आपको याद हो तो। सारी याद है सर, 4-5 दिन की बातें भूल ही थोड़ी जाऊंगी। हाँ चलो, बहुत सही बात है फिर तो। आप भूलोगे नहीं, तभी तो मैं याद दिला रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ये हो गया। देन आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे, ये हो गया 5वां नंबर। ये इसको 5वां नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, आप कभी भी बनवा सकते हो, मतलब डे 1 के बाद भी, डाउट सेशन के बाद भी वगैरह, डाउट सेशन से पहले भी, कैसे भी। ठीक है, अब देखो आईडी बन चुकी है, सामने वाले ने डाउट सेशन अटेंड कर लिया, हमने रिक्वायर्ड जो चीजें प्रोवाइड करनी थी वो कर दी, सब कुछ चीजें सामने वाले को क्लियर हो गई है। यहाँ पे होगा डे 2, जिसके अंदर 6998 के बारे में सामने वाले को बताया जाएगा। राइट, सामने वाले से बात वगैरह हो गई, बता दिया ऐसे वैसे होता है, एंड हो गया डन। सही है। आपके चेहरे पे हंसी क्यों आ रही है एक छोटी सी। ठीक है, ओके। ये यहाँ पे हो गया डे 1। एंड यहाँ पे ये चीज करना मतलब क्या होती है, इसको कहते हैं, नॉवेल। इसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग। क्या कहते हैं इसको। हाँ जी। क्लोजिंग है। हम्म, अभी तो बताया था मैंने, क्लोजिंग मतलब पैसा निकालना। याद है ना, या भूल गए अभी। यार 4 दिनों का आपको याद है, 2 मिनट के पहले का याद नहीं है आपके पास। याद है। ठीक है, डे 2 हो गया, 6998 हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे। ठीक है, 6, उस पर्सन की 2-3 चीजें स्टार्ट होगी। 7:30 ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको दी थी।
ठीक है। देन आफ्टर पॉडकास्ट ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक ट्रेनिंग आ जाती है 7K, मतलब यहाँ पे हम ट्रेनिंग एक ऐड करेंगे 7K to 2cc। याद है ना? ठीक है, बार बार कहना पड़ रहा है, याद है ना, याद है ना? हाँ याद है फिर। ठीक है, हाँ। यहाँ पे देखो, ये 7:30 ट्रेनिंग हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई, आपको पॉडकास्ट दी थी 7K to 2cc वाली ट्रेनिंग हो गई। अब यहाँ पे सामने वाले का सेम चीज हो जाती है यहाँ पे। अगेन आप यहाँ मतलब यहाँ पे वो चीज कंटिन्यू चल रही है, क्या है वो? फॉलो अप। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने सबसे ज्यादा टाइम किस चीज को सीखने के लिए रखा हुआ है? रीजन। क्योंकि फॉलो अप, पता है अनमोल सर क्या कहते हैं? अनमोल सर के पॉडकास्ट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, या फिर अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो अनमोल सर को शुभम सर ने एक सवाल पूछा था कि ऐसी क्या चीज है जो आप गलती, मतलब ऐसी क्या चीज है जो आप कभी मिस नहीं करोगे। एंड अनमोल सर वाज टोल्ड कि मैं फॉलो अप करना कभी भी छोड़ूंगा नहीं, फॉलो अप कभी भी भूलूंगा नहीं करना। क्योंकि फॉलो अप, मतलब एक डायलॉग है, फॉलो अप इज इन, सॉरी, फॉर्चून इज इन फॉलो अप। ठीक है, फॉर्चून इज इन फॉलो अप, तो फॉलो अप के अंदर सब कुछ है। ठीक है। फॉलो के बारे में आपको सब कुछ चीजें मैं और अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी के लिए अगर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था, दैट वाज, एक सेकेंड बस, इसके आईपैड की स्क्रीन स्टॉप हो गई। ठीक है। फॉलो अप। ओके। 7K to 2cc वाली हो गई। अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट हो गया, अब यहाँ पे आ जाते सेवेंथ। क्या ये? ब्रांड लेवल अप। जो आपने परसों देखा था, रोहित सर का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बाय बाय रोहित अरोड़ा सर। ठीक है। जो भी जो होता है 7:30 पे। ठीक है। तो इसके अंदर हम सामने वाले पर्सन को पता चलता है कि कॉम्बो ऑफर होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो विथ कॉम्बो ऑफर यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। विथ कॉम्बो ऑफर वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज 2cc करने के लिए जो ऑप्शन है वो हम बता सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाते हैं सामने वाले की, 2cc डन। गॉट इट? यस सर। बस ये प्रोसेस है, इसको फॉलो कर लिया। अब थोड़ा सा ना इसको और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपने सबसे पहली चीज इनविटेशन करा, लीड्स आपको मिले, आपने इनविटेशन करा, लीड्स आपने जनरेट करना सीख लिया, बहुत कुछ चीज है। यहाँ पे आपने इनविटेशन करा, वीडियो सेंड, एंड यहाँ पे इनरोलमेंट। ठीक है। यहाँ पे इनरोलमेंट, इनरोलमेंट होने के बाद आपने सामने वाले पर्सन को यहाँ पे डे 1 के अंदर बिठा दिया। क्या करवा दिया? डे वन के अंदर। सामने वाले पर्सन को डे 1 में बिठा दिया कि भाई ऐसे ऐसे डे 1 देखना है तूने। ठीक है। यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने डे 1 अटेंड कर लिया। या तो आप यहाँ पे भी आईडी बनवा सकते हो, यहाँ पे भी आप आईडी बनवा सकते हो, अदरवाइज आईडी यहाँ पे, आईडी वाला तो है ही यहाँ पे। ठीक है। मेरा डाउट सेशन आ गया। ठीक है। आईडी हो गया, यहाँ पे भी अगेन फॉलो अप, यहाँ पे भी फॉलो अप है। ठीक है। देन पर्सन का डे 2, जिसके अंदर 6998, स्टिल देखो यहाँ पे भी फॉलो अप है, यहाँ पे भी फॉलो अप है। ओके। यहाँ पे फॉलो अप है। देन सामने वाले के 6998 हो गए, वॉलेट के अंदर पैसे ऐड हो गए। 7:30 सामने वाले पर्सन की क्या, कौन सी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी? 7:30 ट्रेनिंग, पॉडकास्ट वगैरह हम दे सकते हैं। देन 7K to 2cc वाली हम ट्रेनिंग देंगे, अगेन वहां पे फॉलो अप, सारी चीजें। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रैंड लेवल अप ट्रेनिंग, ग्रैंड लेवल अप सेशन स्टार्ट हो जाता है बाय रोहित अरोरा सर। एंड दैट्स इट। यहाँ पे सामने वाले की 2cc हो जाती है डन।
एंड इसके बाद हम उसको बना सकते हैं एक लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो हमारे साथ आगे चल के आपकी तरह बनेगा मैनेजर। जैसे आपने बनना है वैसे वो पर्सन बनेगा मैनेजर। दैट्स इट। समझ आया? बहुत अच्छा हुआ सर आपने जल्दी छुट्टी कर दी।